हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। दोस्तों, हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, लेकिन आज भी इंडिया में अंधविश्वास से जुड़ी बातों की बहुत इम्पोर्टेंस है। जो एक्चुअली हैरान करने वाली बात है, क्या ये सब खुद के एक्सपीरियंसेस हैं या सुनी सुनाई बातें। अगर आप ये करोगे तो ये होगा, और लोग भी डर के मारे खुद को और अपनों को सेव करने के लिए इन सब सुपरस्टिशंस में बिलीव करना शुरू कर देते हैं। हम लोग चीज़ों को शुभ अशुभ मानते हुए नियमों का पालन करते हैं जो काफ़ी समय से चले आ रहे हैं, पर कोई भी इन सुपरस्टिशंस के पीछे के राज जानने की कोशिश नहीं करता। आज इस वीडियो में हम कुछ पॉपुलर सुपरस्टिशंस के पीछे के ट्रुथ रिवील करने जा रहे हैं। हैंगिंग लेमन्स एंड 7 ग्रीन चिलीज आउटसाइड द गेट। दोस्तों, ये माना जाता है कि एक होती है माँ लक्ष्मी जो धन की वर्षा करती हैं, और दूसरी होती है अलक्ष्मी जो बैड लक देती हैं। ये माना जाता है अलक्ष्मी को नींबू मिर्ची बहुत पसंद होता है, इसलिए लोग नींबू मिर्ची को अपनी शॉप्स और घर के गेट के बाहर ही टांग देते हैं ताकि वो नींबू मिर्ची खाएं और वहीं से वापस चले जाएं, हमारे घर में एंटर ना करें। जबकि नींबू मिर्ची के पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। जब नींबू और मिर्ची को कॉटन की थ्रेड से बांधा जाता है तो वो कॉटन का धागा उसमें सारे एसिड सोख लेता है, जिसकी स्मेल की वजह से कीड़े मकोड़े घर या शॉप्स में एंटर नहीं होते। पहले लोग लॉजिक लगाते थे हर चीज़ में, अब लोग सुनी सुनाई बातें मानते हैं और लॉजिक लगाना जैसे भूल ही गए हैं। ब्लैक कैट क्रॉसिंग योर पाथ। दोस्तों, अगर कोई काली बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो अरे, इसका मतलब है कि वो भी कहीं जा रही है, सिंपल। लेकिन फ्रेंड्स, इसे लोग बैड लक मानते हैं, जो गलत है। दोस्तों, पहले के ज़माने में लोग जब बैलगाड़ी से जंगल के रास्ते ट्रैवल करते थे तो कभी कभी रास्ते में लेपर्ड्स, पैंथर्स, हैनास भी उन्हें क्रॉस कर जाती थी, और इन एनिमल्स की आंखें रात को चमकती थी, जिसकी वजह से काऊ या हॉर्सेस, बुल्स जो भी गाड़ी को खींच रहे होते थे वो डर जाते थे, जिसकी वजह से लोग आगे बढ़ने की बजाय वहीं रुक जाते थे ताकि जानवर थोड़ा रिफ़्रेश हो जाए और फिर आगे बढ़े विदाउट एनी स्ट्रेस और फियर। पर दोस्तों, लोगों ने धीरे धीरे बिग कैट्स की बजाय घरेलू कैट्स के साथ सुपरस्टिशन को जोड़ दिया। ये कह दिया कि ये बैड लक लाएंगे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी बिना वजह से हम सब मानने लग गए। बेथ आफ्टर कमिंग फ्रॉम फ्यूनरल। दोस्तों, ये माना जाता है कि किसी के अंतिम संस्कार से लौटने के बाद आपको नहाना चाहिए, क्योंकि शमशान जाकर लोग अशुभ या अशुद्ध हो जाते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। एक्चुअली मरने के बाद शरीर में कई तरह के बैक्टीरिया जन्म लेते हैं, और मरे हुए व्यक्ति के संपर्क में आने की वजह से वो हमारे शरीर में भी प्रवेश कर सकते हैं, जिससे बचने के लिए फ्यूनरल से आने के बाद नहाना ज़रूरी समझा जाता है। बैट्स एंटरिंग द हाउस ब्रिंग्स डेथ। फ्रेंड्स, ये माना जाता है कि अगर चमगादड़ आपके घर में घुस जाए और घर में इधर उधर उड़ने लगे तो ये सिग्नल करता है कि घर में कोई डेथ होने वाली है। दोस्तों, ये एक सुपरस्टिशन है। असल में चमगादड़ में बहुत ही डेडली वायरसेस पाए जाते हैं, जिसकी वजह से अगर वो घर में घुस जाए तो इन्फेक्शन फैलने का डर होता है। रेबीज़, इबोला और मार्बर्ग, ये वो वायरसेस हैं जो बैट्स कैरी करते हैं, जिसकी अभी तक कोई मेडिकेशन भी नहीं है। कटिंग नेल्स आफ्टर सनसेट। फ्रेंड्स, ये एक अंधविश्वास है कि अगर आप रात होने के बाद अपने नेल्स कट करते हो तो आप अपनी लाइफ में बैड लक इनवाइट करते हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पहले के ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, जिस वजह से अंधेरा होने के बाद नेल्स कट करना मुश्किल होता था, क्योंकि तब तक नेल कटर की इन्वेंशन भी नहीं हुई थी, और लोग नेल्स कट करने के लिए अलग अलग औजारों का यूज़ करते थे, जिसकी वजह से उंगली कटने का डर होता था। लिजर्ड फॉलिंग ऑन ह्यूमन इज़ बैड लक। दोस्तों, ये माना जाता है अगर छिपकली आपके ऊपर गिर जाए तो वो बैड लक लाती है और जल्दी ही आपको कोई बुरी खबर मिलती है, जबकि असल में ऐसा नहीं है। लिज़ार्ड जहरीली होती हैं, और अगर वो आपके ऊपर गिर जाती हैं तो उसकी बॉडी नेचुरली जहरीले केमिकल छोड़ने लगती है आपसे अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए। इसलिए अगर लिज़ार्ड आपके ऊपर गिर जाए तो आपको वो जगह ठीक से धो लेनी चाहिए ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। डू नॉट स्वीप द हाउस आफ्टर सनसेट।
इंडिया में ये एक कॉमन मिथ है कि अगर हम शाम होने के बाद घर में झाड़ू लगाते हैं तो माँ लक्ष्मी घर से बाहर चली जाती हैं और पॉवर्टी घर आती है, जबकि असलियत में ऐसा कुछ नहीं है। पुराने ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, लोग लैंप की लाइट में काम करते थे और मान लीजिए शाम को झाड़ू लगाते समय कोई ज़रूरी सामान या कोई सोने की चीज़ कूड़े के साथ घर के बाहर जा सकती थी, जिसकी वजह से शाम के बाद झाड़ू मारना मना होता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, लोगों ने इसे सुपरस्टिशन बना लिया, जबकि इसके पीछे बहुत ही गहरा लॉजिक था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर कि इस वीडियो को देखने से पहले थे आप इनमें से कौन से सुपरस्टिशन में बिलीव करते थे और क्या अब भी इन सब चीज़ों को मानेंगे। सो सी यू नेक्स्ट टाइम।